जरा सोचिए, विदेशी धरती पर एक महिला मंच पर खड़ी है। सामने सैकड़ों नेता, पत्रकार और विचारक, और उसके हाथ में है एक नया तिरंगा। आवाज में इतना जोश कि दीवारें भी कांप जाए और लफ्ज ऐसे जो सुनने वालों के दिल में आग लगा दे। ये है आजादी का झंडा और एक दिन यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान बनेगा। ये कहने वाली कौन थी वो महिला जिसने न सिर्फ अंग्रेजी साम्राज्य को ललकारा बल्कि आजादी के सपने को दुनिया के सामने लहराया। ये कहानी है मैडम भीकाजी कामा की। भारत के स्वतंत्र संग्राम की ऐसी वीरांगना जो विलासिता भरी जिंदगी छोड़कर क्रांति की राह पर चली। सन 1907 में जर्मनी के एक शहर में उन्होंने पहली बार भारत का झंडा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया 1907 में, और इसी वजह से वो इतिहास में अमर हो गई। दोस्तों, स्वागत है आपका दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज एक ऐसा जरिया है जहां हम आपको मिलवाते हैं उन सभी भारतीय महिलाओं से जिनकी कहानियां साहस, त्याग और प्रेरणा का प्रतीक है, और उन सभी की कहानी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। आशा करती हूँ आप हमारे इस सफर में हमारा साथ दें। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। भीकाजी रुस्तम कामा। इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 को बम्बई यानी आज की मुंबई में। एक संपन्न पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता सोराबजी प्रेमजी पटेल मुंबई के मशहूर व्यापारी और परोपकारी थे। पारसी समुदाय में लड़कियों की शिक्षा पर जोर था और इसी कारण भीकाजी को बचपन से ही अंग्रेजी और गुजराती की अच्छी पढ़ाई मिली। बचपन से ही उनकी सोच दूसरों से अलग थी। जहां लड़कियां गुड्डियों से खेलती थीं, वहां भीकाजी किताबों में खोई रहती, अखबार पढ़ती और समाज में हो रहे अन्याय पर चर्चा करती। उनकी सहानुभूति गरीबों और पीड़ितों के प्रति गहरी थी। वहाँ अपने घर के नौकरों और आसपास के जरूरतमंद महिलाओं की मदद करती, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाती। 1885 में भीकाजी की शादी रुस्तम कामा से हुई, जो एक नामी वकील थे और ब्रिटिश सरकार के समर्थक भी। शादी के बाद भीकाजी को एहसास हुआ कि उनके विचार और पति के विचार बिल्कुल विपरीत है। पति ब्रिटिश राज के वफादार थे और भीकाजी मन ही मन अंग्रेजों के शासन से नफरत करती थी। वैवाहिक जीवन सुखद नहीं था और इसी दौरान 1896 में मुंबई में प्लेग महामारी फैली। भीकाजी ने निडर होकर प्लेग पीड़ितों की सेवा की, दिन रात अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करती रही। इसी सेवा के दौरान वह खुद भी प्लेग से संक्रमित हो गई। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए 1902 में यूरोप भेजा गया और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। यूरोप में उनकी मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और अन्य भारतीय क्रांतिकारियों से हुई। भीकाजी ने अपने आरामदायक जीवन को ठुकराकर स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी। 22 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हो रहा था। मंच पर पहुंची भीकाजी। हाथ में था एक नया तिरंगा, केसरिया, हरा और नीला रंग, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ और सूर्य चंद्र के प्रतीक। उन्होंने जोरदार भाषण में ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का पर्दाफाश किया। ये झंडा भारत के लाखों भूखे प्यासे गुलाम लोगों का प्रतीक है। अंग्रेज हमारी रोटी, हमारी जमीन, हमारी आजादी छीन रहे हैं। एक दिन हम इसी झंडे के नीचे आजाद होंगे। ये कहते ही
उस समय पूरा हॉल खड़ा हो गया और गगनभेदी तालियों से गूंज उठा। ब्रिटिश सरकार क्रोधित हो गई और उन्हें भारत लौटने से मना कर दिया, लेकिन भीकाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने यूरोप में रहते हुए वंदे मातरम जैसे क्रांतिकारी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, देशभक्तों को धन और हथियार जुटाने में मदद की और हर मंच पर भारत की आवाज बुलंद की। मैडम भीकाजी कामा का जीवन त्याग, साहस और देशभक्ति की मिसाल है। उन्होंने भारत के स्वतंत्र होने का दिन नहीं देखा, लेकिन उनका लहराया हुआ झंडा आज के तिरंगे का ऐतिहासिक पूर्वज माना जाता है। 1941 में मुंबई में मैडम भीकाजी कामा का निधन हुआ, लेकिन उनका नाम स्वतंत्र संग्राम के सुनहरे पन्नों में हमेशा चमकता रहेगा। दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिन पर जब हम तिरंगे को देखते हैं तो उसमें मैडम भीकाजी कामा के सपनों का रंग भी चमकता है। सोचिए, अगर एक महिला अकेले समुंदर पार से पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकती है तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। सही है ना? तो चलिए, आशा करती हूँ आज की भारत की स्वतंत्रता की वीरांगना मैडम भीकाजी कामा की कहानी आप सभी को पसंद आई हो। और अगर पसंद आई है तो हमारे इस पॉडकास्ट को आपकी साथ की ज़रूरत है। आपका प्यार हमारे लिए प्रोत्साहन है। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतने ही जोश से उन सभी भारतीय नारियों की कहानी आप तक पहुंचाएंगे जो कहीं इतिहास के पन्नों में खो सी गई है। इस कहानी को आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ, सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। हमारे YouTube चैनल दी वंडरस डायरी पॉडकास्ट सीरीज़ और हमारे Spotify चैनल को अपना प्यार दीजिए। और ऐसी ही भारतीय नारियों की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज़ में, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। तब तक इस स्वतंत्र भारत को और भी सुंदर बनाने की हर कोशिश कीजिए। धन्यवाद।